Hello and good morning to everyone. Welcome to Tile Classes and welcome back. आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप बच्चों के लिए एक और जो है कंसेप्ट आज आपके लिए। सो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनका जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर आप फंक्शंस के लिए काम कर रहे हो या फिर एरिया में आप काम कर रहे हो। बहुत जगह सो मैनी टाइम्स वी यूज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड उसका ग्राफ अगर आपको पता है तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो चले आज हम जानते हैं कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बिकॉज ग्राफ जो है अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है कि कहाँ पे मेरा डोमेन है, कितना मेरा डोमेन है, कितना रेंज है, कहाँ मैं इंक्रीजिंग फंक्शन हूँ, कहाँ मैं डिक्रीजिंग फंक्शन हूँ, कहाँ मेरा मैक्सिमा है, कहाँ मेरा मिनिमा है, कहाँ मैं कॉन्केव अपवर्ड हूँ, डाउनवर्ड हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो मैनी इंफॉर्मेशंस ग्राफ कैन प्रोवाइड्स यू। सो बाय ड्रॉइंग द ग्राफ हम इतनी सारी कैलकुलेशन पार्ट से बच जाते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इसलिए ग्राफ इतना इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए आज हम उसी को फोकस करते हैं। सो यू ऑलरेडी नो दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड योर a not equal to 0. A is called the leading coefficient. If this leading coefficient becomes 0, this will be linear polynomial. X में 1 डिग्री का polynomial बन जाएगा. So your A is not equal to 0 and A, B, C belongs to real number. राइट। सो वन बाय वन हम लोग चार कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो D आता है विच इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू भी मैं बता देती हूँ। योर D इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, लेकिन हम इसको बाद में कंसीडर करेंगे। सो पहला साइन ऑफ ए यानी कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री यानी एक्स स्क्वायर, राइट, साइन ऑफ ए। सो देखो ए 0 नहीं होता, लेकिन जब आपका ए ग्रेटर देन 0 है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव है, सो पैराबोला की शेप ऐसी बनेगी विच इज कॉल्ड द ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। एंड ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जो है ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ये कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम ऊपर तक चलता ही जाएगा। एंड व्हेन यू हैव a लेस देन 0 पैराबोला ऐसी शेप बनाएगा लाइक दिस। ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। सो पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा या नीचे की तरफ मुंह खोलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए यानी लीडिंग कॉफिशिएंट यानी मैक्सिमम डिग्री का कॉफिशिएंट या फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ए ग्रेटर देन 0 यानी ए ग्रेटर देन 0 मतलब y कुछ ऐसा लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इन दिस केस a इज पॉजिटिव, ऐसी शेप बनेगी। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू माइनस 3, ऐसी शेप बनेगी। तो ये तो हो गया साइन ऑफ a। नाउ सेकंड साइन ऑफ C यानी C क्या है? व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू C, सो दिस पॉइंट इज 0, C ऑन द x एक्सिस y0, ऑन द y एक्सिस x0। सो y एक्सिस पे ये ग्राफ जो इंटरसेप्ट काटता है बाय पुटिंग द x इक्वल टू 0, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या कहलाता है? C। तो जितना इंटरसेप्ट ग्राफ y एक्सिस पे काटता है दैट्स कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। तो इसमें भी आपके तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट, इफ यू हैव c ग्रेटर देन 0 ग्राफ कट्स पॉजिटिव y एक्सिस, ग्राफ जो है पॉजिटिव y एक्सिस को काटेगा। इफ यू हैव c लेस देन 0 ग्राफ कट्स नेगेटिव y एक्सिस,
नेगेटिव वाई एक्सिस को काटेगा। एंड इफ यू हैव c इक्वल टू 0, ग्राफ दिस कोऑर्डिनेट बिकम 0, 0, यानी कुछ इस तरह से आपका कर्व का इक्वेशन बन गया ax² प्लस bx हैविंग नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में नहीं होती है, यानी टर्म विच इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, यानी कांस्टेंट टर्म यदि प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन 0, 0, एंड इन दिस केस ग्राफ passes through 0, 0, राइट। सो दो साइन हमने पढ़ लिए अबाउट द A एंड अबाउट द C, क्लियर है। नाउ इन द नेक्स्ट, ठीक है। तो अब थर्ड क्या है, सुनो, ऑन द x एक्सिस, पहले हमने क्या पढ़ा, ऑन द y एक्सिस, यानी साइन ऑफ c का मतलब क्या होता है, ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। नाउ ऑन द x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट एज x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 बाई डिवाइडिंग द लीडिंग कोफिशिएंट a बोथ साइड्स, दोनों साइड से यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन, इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन बन गई इस तरह से, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन के केस में धराचार्य जब हम लगाते हैं, मेक द परफेक्ट स्क्वायर, देखो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद x के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, तो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, यू गेट x² प्लस 2 into x into b by 2a which is b upon a into x plus b square upon 4a square, जो यहाँ नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, b square upon 4a square plus c by a is equal to 0। नाउ आप इसको ऐसे लिखें, x upon x plus b by 2a whole square is equal to b square minus 4ac divided by 4a square, so x is equals to minus b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड ये जो वैल्यू विच इज अपियर्स इन स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द d, सो वैल्यू ऑफ d इज b² माइनस 4ac। यही काम आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है, इस तरह से माइनस d अपॉन 4a, माइनस परफेक्ट स्क्वायर बना लो, a को बाहर निकाल लो, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, विद द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सो ये जो b² माइनस 4ac है, इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज इट अपियर्स इन द स्क्वायर रूट, एंड वी ऑलरेडी नो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है, एंड राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द रियल पैरामीटर्स, सो अंडर रूट के अंदर आपका d नेगेटिव इसको इमेजनरी बना देगा, 0 ले सकता है, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव ऑफ कोर्स ले सकता है, लेकिन d नेगेटिव नहीं आएगा। सो देयर आर द 3 केसेस ऑन द d, व्हेन द d पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, राइट, इतना समझ में आ गया। सो पहला केस, फर्स्ट केस, इफ यू हैव d ग्रेटर देन 0, यदि आपका d पॉजिटिव है तो ये जो इक्वेशन है आपको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा, ये इक्वेशन आपको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x प्रोवाइड करेगा। इन दिस केस ग्राफ cuts the x-axis at two real and distinct points,
कुछ इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सिस है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए, है ना। ए अगर आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए आपका नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन एक्स एक्सिस को ये दो जगह काटेंगे बिकॉज इन दिस केस द इक्वेशन हैव द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, ये दो बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे, राइट बच्चों। नाउ इफ यू हैव d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 आपके कैसे आएंगे, इसमें टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल, डिस्टिंक्ट जीरोज यानी रूट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रूट्स तो दो ही हैं लेकिन टू रियल एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब इक्वल, कोइंसिडेंट जीरोज या रूट्स बोल दो, एक ही बात है। कोइंसिडेंट मीन्स इक्वल एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज कोइंसिडेंट। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो तो कोइंसिडेंट ही है बच्चों, इक्वल आप बोल सकते हैं, है ना, तो इक्वल। नाउ इन दिस केस ग्राफ जो है, ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, टचेस द एक्स एक्सिस इस तरह से, देखिए या तो ऐसा डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए, या फिर नीचे, या तो एक्स एक्सिस को छू करके अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर से निकल जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच करेगा। सो इफ यू हैव d ग्रेटर देन 0 द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एंड इफ यू हैव d इक्वल टू 0 इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स यानी रियल एंड रिपीटेड रूट्स आने के कारण ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा। नाउ द थर्ड केस, इफ यू हैव d लेस देन 0 तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इमेजनरी, एंड वी नो दैट इमेजनरी रूट्स कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। कभी आपने देखा है 1 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा ऑन द नंबर लाइन, हैव यू सीन? नो। सो इन दिस केस ग्राफ ऑफ y equal to ax square plus bx plus c neither touches nor intersect द एक्स एक्सिस। अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर से ही निकल जाएगा और डाउनवर्ड पैराबोला है तो नीचे से ही निकल जाएगा। इन दिस वे ना तो कट करेगा ना फिर इंटरसेक्ट करेगा। सो यहाँ तक हमने तीन लोगों का साइन देख लिया, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी एंड साइन ऑफ डी। सो इफ यू डी ग्रेटर देन 0 द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इफ यू हैव डी इक्वल टू 0 ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, एंड इफ यू हैव डी लेस देन 0 neither intersect nor touches the x axis, right? Now अब हम जो पैराबोला देखते हैं, देखो जो हम पैराबोला देखते हैं वो कुछ इस तरह से आता है, राइट? या फिर कुछ इस तरह से आता है। ये जो है this is called the vertex of the parabola and also called the turning point. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? turning point या फिर सिंपली वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सो वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट क्यों है? देखो इससे पहला पैराबोला डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, एंड वर्टेक्स के बाद ये इसका टर्निंग पॉइंट है, सडनली इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होने लगता है। अच्छा, बिफोर ऑफ इट इंक्रीजेस, वर्टेक्स से पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन ये क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। सो वर्टेक्स पे ये अपना नेचर जो है वो चेंज करता है, टर्न करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। सो व्हाट हैपन एट द टर्निंग पॉइंट? हाउ वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टर्निंग पॉइंट और द वेक्टर, or the vertex? तो vertex is, if you have upward parabola, the vertex जो है ये, this is the minimum value, and if you have downward parabola, vertex पे आपको क्या मिलता है? maximum value। अब आप तीन तरीके से vertex का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। how we get coordinates of vertex। देखिए, है ना? सो देखो कैसे निकालते हैं। पहला, फर्स्ट बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया कि y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेर a नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट a बनाओ तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 बनाओ, तो जितना भी मल्टीप्लाइड है उसको आप बाहर निकाल लो, आप उसको बाहर निकाल लो लाइक दिस। सो एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई ए, सो ए आप बाहर निकाल लीजिए। नाउ एक्स के कॉफिशेंट का हाफ ले लो, एक्स का कॉफिशेंट प्लस बी बाई ए, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस बी बाई है तो माइनस बी बाई है कॉफिशेंट आएगा। सो वी हैव y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ओपन दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स तो मुझे मिलेगा, पर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर नहीं है, आपने ऐड किया। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो एंड c बाई ए एज इट इज, c बाई ए एज इट इज। तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा माइनस का जो भी मिलता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। नाउ इफ यू हैव अपवर्ड पैराबोला योर a इज ग्रेटर देन 0, इफ यू हैव डाउनवर्ड पैराबोला योर a इज लेस देन 0। अपवर्ड पैराबोला में ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो इसको जो है कम से कम बनाओ, इसको मिनिमम बनाओ, क्योंकि इसी को आप चेंज कर सकते हो, इसमें x वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो x इस वाले फैक्टर को पूरे को मिनिमम बनाओ। किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। और ये मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल टू 0 पे, यानी उस ब्रैकेट को आप 0 बनाओ। तो यहाँ पे इस पूरे को अगर मुझे 0 बनाना है टू कीप दिस नंबर यानी y मिनिमम, दिस मिनिमम वैल्यू, मुझे ये वर्टेक्स चाहिए, तो आप इसको 0 बनाओ। तो ये 0 कहाँ होगा, माइनस b बाई 2a पे। सो योर y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस d बाई 4a। सो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। एंड इसी तरह से आप ये भी इसको 0 यानी कुल मिला के आप इस परफेक्ट स्क्वायर को 0 बना दो, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी x एंड y आपको दोनों मिलेगा। इस तरह से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। y इक्वल टू आपके पास कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। सो कीप द फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको आपको 1 बनाना है। यस बच्चों, नॉट पॉजिटिव, 1 बनाना है एग्जैक्टली। जो भी कॉफिशेंट है उसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 ही लिया है। सो y कितना आ गया यहाँ पे, आप इसको 1 बनाने के बाद x के कॉफिशेंट का हाफ ले लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यस बच्चों ध्यान से देख लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो माइनस 4 कर दो, 7 माइनस 4 यानी प्लस 3। You can check again, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3 यानी 7। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। इसको 0 बनाओ, होल स्क्वायर वाली टर्म को 0 बना दो। कहाँ 0 बनता है, माइनस 2 पे। एंड व्हेन यू पुट x इक्वल टू माइनस 2 योर y विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 3। सो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आता है दिस इज -2, 3 इन दिस केस। ऐसे आप निकाल सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल आप अपने से बनाना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। इसका वर्टेक्स आप खुद से निकालो, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड पैराबोला। इसका भी निकाल सकते हो आप, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया माइनस का 9, माइनस का 9। सो हम क्या करेंगे, देखो ये मैं बता देती हूँ, -2 को बाहर निकालो तो x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया, 2x एंड माइनस 9 एज इट इज, है ना। ये बन गया। अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, है ना,
यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर का 1 मिनट, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको आपने 1 बना लिया। सो y इज इक्वल्स टू -2, x के कॉफिशेंट का हाफ ले लो, x -1 का होल स्क्वायर एंड -1, बाहर क्या लिखा है -9। नाउ ये कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 x -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -9 यानी -7। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1, -7। यस, चेक कर लो। यस, कम ऑन बच्चों, आप नोट कर लो, चेक कर लो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। मेक द परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, जितना आपने ऐड किया है उतना सबट्रैक्ट कर लो। होल स्क्वायर वाले पार्ट को जिस एक्स की वैल्यू के लिए आप 0 बनाते हो वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो कुछ बचता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। राइट है? अब आप सुनिए नाउ, इसका जो कोऑर्डिनेट है इन द स्टैंडर्ड केस वो आता है -b/2a, -d/4a। सो अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना चाहते तो इसको लर्न कर लो। ये मैंने क्या है, मेथड नंबर 1 बताया, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड जो है, सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, डायरेक्टली बाय फॉर्मूला आप इससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्टली, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a। तो कौन सा एग्जाम्पल देखो हमने लिया था यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिए आप विथ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सो a विल बी 1, b विल बी 4 एंड c इज 7 एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 16 - 4, 1 × 7, ये कितना आ गया, 16 - 28, यानी -2, सो वर्टेक्स कितना हो गया, x इक्वल्स टू -b/2a, यानी x इक्वल टू -b, यस बच्चों, -4/2 यानी -2, एंड y इज इक्वल्स टू -d/4a। d कितना आता है, -12 एंड +12/4 यानी 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विल बी -2, 3, -2, 3, यही आता है। चेक करें -2, 3। सो कंपेयरिंग विद द y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, गेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ b एंड पुट इनटू -b/2a, -d/4a। सो फॉर द बिगिनर और द फ्रेशर्स दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। नाउ थर्ड वन इज ऑल्सो वी हैव एक और मेथड है, थर्ड बाय डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमा मिनिमा जहाँ बनता है वर्टेक्स, यानी यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमा, तो मिनिमा मैक्सिमा पे आपका जो dy/dx होता है वो कितना होता है, इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, बिकॉज द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द x एक्सिस, द स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्युटली द dy/dx इज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है, द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट इज बिकम पैरेलल टू द x एक्सिस, सो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी इक्वल, सो dy/dx इज इक्वल टू डायरेक्टली 0, राइट। सो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड ही इक्वेशन ले रहे हो, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। So your dy/dx is equals to a is constant, x square का 2x, b constant, x का x के रेस्पेक्ट में 1 and constant का 0 and put equal to 0. So 2ax plus b equal to 0, x is equal to minus b/2a, and to get the value of y, put x equal to minus b/2a in this equation. So we get y coordinate minus d upon 4a. So देखो
ये जो इक्वेशन है क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, so dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 इज इक्वल टू 2, सो ये कितना इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट डायरेक्टली x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2. Check out. Now put x equal to -2 in the given polynomial. x equals to -2 आप पुट करिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 7, सो ये कितना मिलता है 4 -8 प्लस 7 यानी 3. सो कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू 3. चेक कर लो. सो देर आर द 3 ways टू फाइंड. देखो फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि 3 मेथड होते हैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. फर्स्ट मेक द परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1. एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उस डब्बे को 0 बना दो. वो बॉक्स यानी परफेक्ट स्क्वायर एक्स की जिस वैल्यू के लिए 0 बनता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एंड जो वाई जिसके डायरेक्टली इक्वल हो जाता है 0 बनाने के बाद वो आपका वाई है. सो in this case we get the coordinates of vertex -b/2a, -d/4a. Second method आप डायरेक्टली जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं by comparing the given polynomial with the standard polynomial y equals to ax square plus bx plus c and get the values of a, b and c, and d आप निकालो b square minus 4ac से put down and get the values of coordinate. Now third one is the differentiation. आप polynomial को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो टू गेट द dy by dx एंड इक्वल टू 0 कर दो. x का जो वैल्यू आएगा वो गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके y आप निकाल सकते हैं. सो इस तरह से मैंने जो है आपको 4 चीजें बताई. वर्टेक्स तो हो ही गया, उसके बाद देखो फिर मैंने आपको बताया साइन ऑफ डी. साइन ऑफ डी आप आराम से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, समझ लें. यानी जब आपका डी ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ 2 जगह कट करेगा x को. व्हेन यू हैव डी इक्वल टू 0 ग्राफ टचेस द x एक्सिस. व्हेन यू हैव डी लेस देन 0 ग्राफ नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द x एक्सिस. ये साइन ऑफ डी, राइट? यस, क्लियर है ना. उसके बाद उससे पहले फिर बताया साइन ऑफ सी, यानी सी व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू सी, सो दिस इज योर y इंटरसेप्ट. ठीक है. सो जब आपका c ग्रेटर देन 0 है ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को टच करेगा. जब आपका c लेस देन 0 है ग्राफ कट्स द नेगेटिव y एक्सिस. एंड व्हेन यू हैव c इक्वल टू 0 यानी कांस्टेंट 0 है, सो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा. नाउ साइन ऑफ a, व्हेन यू हैव a ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स अ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो उस केस में अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह की शेप. और अगर आपका a लेस देन 0 है तो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड. क्लियर है? तो आप ध्यान से देख लो वैल्यू साइन ऑफ a, साइन ऑफ c, साइन ऑफ d यानी ऑन द x एक्सिस. 3 केसेस. उसके बाद वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के भी 3 मेथड. नाउ इतना बनाने के बाद हम लोग बड़े आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये क्लीन आपको क्लियर हो गया, तो मैं इसको क्लीन कर दूं ना. अब देखिए हमको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्यों ना इजी ले लें, हम इजी ले लें. तो देखो क्या है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं. y डैश कितना आएगा 2x इक्वल टू 0, तो आपका ये ओरिजिन से पास करेगा. यानी व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 y कोऑर्डिनेट 0, तो अपवर्ड पैराबोला की शेप ऐसी बनेगी बच्चों, इस तरह से 0,0 एंड कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक. पूरी नंबर लाइन के लिए आप लोग रेंज भी निकाल सकते हैं, तो उसका अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा. नाउ इफ यू हैव y इक्वल टू -x स्क्वायर, तो वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला और वर्टेक्स से इस तरह से. इसका d क्या है, इक्वल टू 0, इसलिए ये x एक्सिस को टच करेगा, ये भी x एक्सिस को टच करेगा -∞, एंड ये वर्टेक्स कितना हो गया 0, 0. नाउ थर्ड इसको ड्रॉ करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6.
कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। सी क्या है? सी आपका 6 है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप डिफरेंशिएट करके निकाल लो या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप ABCD निकाल के भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x के कोफिशिएंट को हाफ ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -25/4 + 6, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5/2, कहाँ पे आएगा? माइनस का 1/4, -1/4 कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ऐसा बनेगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे, ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस वन, ये। और क्या है इसका D जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 25 - 24 यानी 1 इज पॉजिटिव नंबर, D ग्रेटर देन 0। एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस को काटेगा 0,6 पे, x0 y आपका 6, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स बनाते हुए अपवर्ड पैराबोला बनाना है, और ये तो बहुत कॉमन सा पॉलिनोमियल है, इसका जो रूट है, इसके जो जीरोज हैं वो भी नजर आ रहे हैं 2 और 3, तो ऐसी शेप बनेगी बच्चों। दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज 0,6, ये आपका कितना है? x = 2, x = 3, ये वर्टेक्स हो गया 5/2, -1/4। इस तरह से अपवर्ड पैराबोला। नाउ नेक्स्ट देखिए, y = x² + x + 1, a greater than 0, d less than 0, c is equal to 1 greater than 0, and वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट परफेक्ट स्क्वायर से बना लो, x + 1/2 होल स्क्वायर + 1 - 1/4, सो x + 1/2 का होल स्क्वायर + 3/4, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -1/2, 3/4। विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यानी देखो ये होता है आपका, दिस इज योर +x + y -x -y, यहाँ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड x पॉजिटिव, y नेगेटिव। सो above the x-axis y positive, below the x-axis y negative, on the x-axis y 0 and on the y-axis x 0। तो मुझे पता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से हम इसको बाइंड अप करते हैं क्योंकि सारी चीजें हमने समझ ली हैं। इसको मुझे ड्रॉ करना है, -½ 3/4 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, यहाँ बनाते हैं हम। सो y = x² + x + 1, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -½ 3/4, कहाँ बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। d क्या है बच्चों? d आता है 1 - 4 यानी लेस देन 0। ना ये x एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा, अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर से ही निकल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरह से। ये वर्टेक्स -½ 3/4, और ये जो पॉइंट आता है ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, 0,1। चलो एक डाउनवर्ड भी बना देते हैं, y = -2x² + 4 - 1, a लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। c आपका नेगेटिव है, नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा, वैल्यू ऑफ d निकालो, d कितना है? b², 16 - 4 - 2 - 1, कितना आ गया? 16 माइनस का 8, यानी d क्या है? पॉजिटिव है। D पॉजिटिव है तो x एक्सिस को 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अब हमें क्या करना है सुनिए, इसको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, डिफरेंशिएट कर लें। सो ये कितना आता है? -4x + 4 = 0, यानी x = 1। x को 1 पुट करिए y में, तो ये आ जाएगा -2 + 4 - 1, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आता है? 1,1। बहुत सुंदर। 1,1 कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाउनवर्ड पैरा बनाता हुआ, नेगेटिव y एक्सिस को काटता हुआ, x एक्सिस को दो जगह काटता हुआ, एंड 0,-1 ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज 1,1 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये दो इसके रूट अल्फा एंड बीटा, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,-1, इस तरह से, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं हम लोग, कौन सा? यहाँ पे d = 0 आए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चले
When you have y equal to, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सो a इज इक्वल टू 4 यानी ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला बनेगा। c आपका 1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा एंड b कितना आता है 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। x एक्सिस को क्या करेगा, टचेज द x एक्सिस, टचेज द x एक्सिस। नाउ आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। व्हेन यू हैव d equal to 0, your quadratic polynomial is converted perfect square of linear, so this will be 2x minus 1 का whole square। vertex का coordinate 1/2, 0। आप डिफ्रेंशिएट करके भी बना सकते हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूले से बना सकते हैं, -b/2a, -d/4a, हाफ, 0 लाइज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, लाइज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे। तो अपवर्ड पैराबोला x एक्सिस को टच करते हुए ऊपर की ओर निकाल दो, दिस इज 0, 1, दिस इज वर्टेक्स हाफ, 0। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्या किया आज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा बाय नोइंग अबाउट द साइन ऑफ ए, सी, डी, कैपिटल D एंड द टर्निंग पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। तो ये जो है, ये इसको आप फिर से देखें, वीडियो को अच्छे से रोक के पॉज करके देखें, एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को आप समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के काम आता है, आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीज़ें सीखें जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट एंड मैथ्स को फन एंड इजी वे में डील कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग जो है एक नया सुपर ट्रिक्स, एक शॉर्टकट वीडियो लेकर के आपके सामने आते हैं, मिलते हैं आपसे। टिल देन, गुड बाय।